स्टूडेंट्स, मैं ब्रजकिशोर पांडे सर आपका अपना सक्सेस पॉइंट चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आपने उम्मीद है जरूर बनाया होगा। चलिए उस क्वेश्चंस को डिस्कस हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ था कि 64329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 175, 114 तथा 213 लगातार 3 शेषफल आते हैं, तो भाज्य क्या है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि भाज्य, भाजक, ये जो भी चीजें हैं वो हम लोग प्रयास करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर एक वर्ड जो हिंदी में लिख दिया गया है भाज्य, मैंने उसको काट दिया है, उसको मैंने भाजक कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए, जैसे 5 से हम लोग भाग देते हैं 22 को, 5 चौक 20, ये आ गया है ना। यहां जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। इंग्लिश में डिवाइजर होता है, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। ये डिविडेंड है, यह भागफल है, कोसेंट, और यह शेषफल है, रिमाइंडर, है ना। ये भाजक है जिससे भाग दिया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में मिस्टेक्स बहुत सारे रहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि वो बुक है नहीं। कोई ऑथेंटिक बुक रहता है तो वहां पर मिस्टेक्स की चांसेस बहुत कम होती है, बट क्वेश्चन बैंक में कोई उसमें टीचर नहीं होता, वो बस एक पब्लिकेशन का होता है, इसीलिए बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, आपको समझना होता है, कोई दिक्कत नहीं हमें। चलिए देखिए, भाजक ये भाज्य है, ये भागफल है, ये कोसेंट, ये शेषफल है। हमें निकालना है भाजक। भाज्य तो दिया हुआ है, जिसमें भाग दिया जाता है वही तो भाज्य होता है, ठीक है, डिविडेंड होता है। चलिए हम लोग प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न की चर्चा करते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है कि यदि 64329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल आते हैं। पहला शेषफल जो दिया हुआ है, तो यहां स्पेस दिया हम लोगों ने, मान लीजिए यहां संख्या है, यहां कुछ गुना करेंगे, नंबर रखेंगे, गुना करेंगे तो यहां नंबर आएगा, घटाएंगे तो जो बचेगा वो शेषफल होगा, और वो दिया हुआ है 175। चलिए यहां लिख दिया 175। अब हम एक एक अंक उतार देंगे, एक अंक उतार दिया, फिर यहां पर जो नंबर होगा यहां कुछ गुना करेंगे, यहां नंबर आएगा, उसको लिख देंगे। फिर अगला शेषफल जो बचेगा वो होगा 114, 114। फिर यह 9 उतरेगा, ठीक है। फिर स्पेस छोड़ा हम लोगों ने, यहां संख्या है, गुना होगा, यहां कुछ लिखाएगा और बचेगा, तो नंबर जो बचेगा वो दिया हुआ है 213। देखिए इस तरह से ये तो हो गया प्रोसेस। ये क्वेश्चन कहा क्या रहा पहले मैंने वो आपको समझाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, धीरे धीरे सब देखेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां पर निकालना क्या है, हमें निकालना है यह जो भाजक है ना, डिवाइजर, हमें वह निकालना है। इसका तरीका क्या होगा वह आप देख लीजिए। हम लोग यहां पे करते क्या है, घटाते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पर करते क्या है, हम लोग नंबर्स को घटाते हैं, और घटाने के बाद उसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं नंबर जो भी है। पहला है 643 से 175 को घटा दीजिए। 643 से 175 को घटाया, 13 में से 5 गया तो 8, यहां पर बचा कितना 3, तो 13 में से 7 गया तो 6, और यहां पर बच गया 5 में से 1 गया तो 4, यह एक नंबर हो गया। फिर अगला बात, फिर 1752 से 114 घटा दिया, 1752 से 114 को घटाया, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, ठीक है, यहां तो 12 हो गया तो 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3, अब यहां 7 में से 1 गया तो 6, 1638। फिर अगला यहां से जो नंबर आया 1149 से 100 घटा दिया हम लोगों ने, ठीक है। 1149 से 213 को घटा दिया, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9 हो गया। अब यहां जो यह 3 संख्याएं आई हैं 936, 1638, 468, ध्यान दीजिए 468 कहां रहा होगा, यहां 1638 कहां रहा होगा, यहां 936 कहां रहा होगा, यहां, तब घटाकर ये आया है। और ये तीनों जो नंबर यहां आए होंगे वो इससे डिविजिबल होंगे, क्योंकि यहां पर जो नंबर है इससे गुना करके यहां नंबर लाया गया था। तो हम लोग करते क्या है कि ये 468, 1638 और 936, ठीक है, 468, 1638 और 936, इन तीनों का हम लोग अब एचसीएफ निकालते हैं। जैसे एचसीएफ निकाला जाता है नॉर्मल वे में, कुछ नया नहीं करना है। देखिए सबसे छोटी संख्या ले लिया 468, उससे बड़ी संख्या 936 को भाग दे दिया, 2 बार में कट गया, 936 हो गया। तो इन दोनों का एचसीएफ 468। अब इस 468 से 1638 को भाग दे दिया, ठीक है, 468 से 1638 को भाग दे दिया, ये जाएगा 3 बार में, 3 बार में 3 गुना 8 24, 4 बच गया 2, ठीक है, 3 गुना 8 24, 4 बच गया 2, 3 छक 18, 18 2 20, 0 बच गया 2, 3 चौक 12 2 14, घटा दिया, 8 में से 4 गया 4, ये हो गया 3, 26 4 गया 2। अब 234 से भाग दे दिया 468 को 2 बार में, है ना। तो यह 234 अब इन तीनों का एचसीएफ हो गया और यही हमारा डिवाइजर भी हो गया। यानी यहां पर 234 अगर आप रखते हैं, ठीक है, 234 रखते हैं 2 बार में 468 आएगा, घटाइएगा, है ना। फिर उसके बाद 234 यहां पर है, फिर अगली बार कुछ नंबर रखिएगा, यहां नंबर आएगा, इस तरह करके ये सॉल्व होता चल जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 234 आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति, मान लीजिए 2 अंक की संख्या क्या है, XY, ठीक है, 2 डिजिट नंबर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम उतना डिटेल्स में नहीं जा पाएंगे। मेनली हम जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या मानकर कि आप लोग इस जो है सो सिंपल जो लॉजिक्स हैं, जो सिंपल कंसेप्ट्स हैं, उसको आप जान रहे हैं। 2 डिजिट नंबर को 2 तरह से नोट किया जाता है, एक तो हम लोग XY लिख देते हैं और फिर लिखते हैं 10x प्लस y, दोनों तरह से नोट किया जाता है। तो कहता है 2 डिजिट नंबर को 2 बार लिखा जाए, यानी कि XY, ठीक है। तो XY यहां पर 4 अंक हो गए, XY, जैसे प्रश्न जैसे चर्चा किया गया है 25 आप देख रहे हैं, है ना, 32, कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, एक डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब प्रश्न पूछता है कि इस प्रकार से यदि कोई संख्या बन जाती है, ठीक है, तो वह निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होती है। ऑप्शंस दिया हुआ है आपके सामने, 7 है, 11 है, 13 है, फिर कहता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए समझिए, ये याद रखने की चीज है, आज मैं बता दे रहा हूं, अगली बार से आपको बनाना नहीं होगा, मैं आपको समझा रहा हूं, या अगली बार से आप इसको डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। चल देखिए, XY को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए XY, ठीक है, किस प्रकार से लिखा जाएगा यह समझ लीजिए। यह कहलाता है इकाई अंक, यूनिट डिजिट प्लेस, या टेंस डिजिट प्लेस, या 1000, या 10,000 डिजिट प्लेस, ठीक है। तो हमें प्रत्येक को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे आप इस 2 को कैसे लिखिएगा बताइए, 2000 लिखिएगा, 5 को कैसे लिखिएगा 500, इस 2 को कैसे लिखिएगा 20, इसको कैसे लिखिएगा 5, समझ में आया। यानी इसको लिखा किस तरह जा सकता है, यदि इसको आपको दर्शाना रहेगा तो 1000 गुना कितना 2, 100 गुना कितना 5,
10 गुना कितना 2 है ना, और ये तो 1 गुने 5 या सीधा लिख सकते हैं 5, इस तरह से समझ में आ रहा होगा आपको। तो उसी प्रकार से हमें xy को डिनोट करना है, यह मैं प्रूफ कर रहा हूं किस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा इस xy को। यहाँ पे जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 गुना 2 की जगह पर क्या है x है, यानी यहां लिखिएगा आप 1000x प्लस यहां y, यहां क्या लिखा था 500, 100 गुना यानी कि 100y, ठीक है। यहां 10 गुना 2 यानी x, ठीक है, तो 10x प्लस y 5, y लिख दिया। अब इसको जोड़ दीजिए, 1000x और ये 10x जोड़ दिया तो 10x, 100y और y जोड़ दिया 101y। अब यहां 101 जैसा आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, 101 अगर हटा लिया जाए तो यहां बचेगा 10x और यहां बचेगा y। अब यहां पर आप देख लीजिए 10x प्लस y कुछ भी हो, जो भी हो, हमारा एक नंबर आ गया 101। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या को यदि 2 बार लगातार लिख दिया जाए तो जो संख्या बनेगी वह हमेशा 101 से भाग होगी, और यह 101 क्या है, स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर, सबसे 3-डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 101 या स्मॉलेस्ट 3-डिजिट प्राइम नंबर। तो यहां पर आंसर इसके 2 हो गए, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में यदि 101 दिया रहेगा तो 101 याद रखेंगे, और यदि स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर प्राइम नंबर सबसे छोटा 3 अंक का संख्या दिया रहेगा तो इसको रखेंगे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है मोहन प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक गवा देता है। जैसा होता है एग्जामिनेशन देते हैं हम लोग, माइनस मार्किंग होता है। अगर आपका सही रहा तो पूरे नंबर मिलेंगे, और सही नहीं रहा तो कभी 1/3 कटता है, कभी 1/4 कटता है। उसी प्रकार से यहां पर कह रहा है कि अगर आपका सही हो गया तो 3 अंक मिलेगा, और यदि गलत रहा, ठीक है, तो 2 अंक आपका काट लिया जाएगा। किससे काट लिया जाएगा, जितना आपने सही किया होगा उसमें से काट लिया जाएगा आपका। एक्चुअल में नुकसान कितने का हुआ अगर एक क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया और वह नहीं बना, समझिए इसको। अगर सही है तो 3 मार्क्स, और अगर गलत हो गया -2। इसका मतलब है कि एक्चुअल में जो गलत हुआ, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो 3 और 2 5, यानी कि प्रत्येक अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन में आपको 5 अंक का नुकसान हो रहा है। अब इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए 1 अंक का क्वेश्चन है और 1/4 काटा जा रहा है, आपने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया तो आपका नुकसान हुआ 1.1/4 अंक का, 1.25 मार्क्स का। अगर 2 मार्क्स का है, 1/4 कट रहा है तो 0.5 यानी 2.5 मार्क्स का। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार यहां पर है सही है तो 3, गलत है तो 2, लेकिन एक्चुअल में अगर गलत होता है तो पूरा नुकसान कितने का होगा, 5 मार्क्स का होगा। अब प्रश्न कहता है कि उसने 30 प्रश्न अटेम्प्ट किए, ठीक है, उसने 30 प्रश्न अटेम्प्ट किए, तो 30 प्रश्न अगर अटेम्प्ट किए तो 30 गुना, क्योंकि प्रश्न वो अटेम्प्ट क्यों कर रहा है, मार्क्स प्राप्त करने के लिए,
यानी 30 गुना 3, उसे मिलना कितना चाहिए था 90, लेकिन उसे मिला कितना 40। कितना मार्क्स कट गया 50। क्यों 50 कट गया? क्योंकि उसने गलती की। अब यही तो पता करना है, यहां पर पूछ रहा है कि मोहन द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है। तो यहां से हम लोग सही और गलत दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। गलत किए गए प्रश्नों की संख्या, रॉन्ग, 50 लिख दीजिए, बटा प्रत्येक गलत के लिए एक्चुअल में कितना कटना था उसका 5, 10 हो गया। देखिए गलत उसका 10, तो सही कितना, टोटल कितना था 30 माइनस 10। देखिए हो गया, इतना इजी है ना। यानी गलती उसने किया 10 और सही कितना किया उसने 20। आप चेक करके भी देख सकते हैं। कैसे देख लीजिए, सही किया 20 गुना 3, कितना नंबर मिला उसको 60। गलत किया कितना 10 है ना, कटा कितना -2 लिखेंगे ना, कट गया है ना, तो 10 में गुना -2 कितना हो गया -20। देखिए मिला 40। तो इस तरह क्वेश्चंस बहुत इजी है ना, एक्स मानना है ना वाई मानना है, वर्बली आप बना सकते हैं। आज के बाद मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप लोग आराम से वर्बली बना सकते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न को चर्चा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ 1 3 4 5 7 7 10 9। यानी यहां पे 40 टर्म लिखने हैं हमें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 40% लिखने हैं। 40 टर्म को फिर जोड़ देना है। अब हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग जोड़ते हैं तो सीक्वेंस होता है, पढ़ा होगा आपने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। चलिए उन्हें चर्चा करते हैं। हम लोग पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कोई भी सेट उठा लीजिए, प्रत्येक का अंतर समान होगा। तो देखिए तो अंतर हुआ समान, 1 3 2 का अंतर, 3 4 1 का अंतर, 4 5 क्या हो गया 1 का अंतर, 2 का अंतर। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, यानी बटा करने पर। तो देखिए यहाँ पे 1/3 3/4 कहां बराबर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ और है। तो अब देखिए करना क्या होगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। अगर आप तो क्या टूटेगा, कैसे देखिएगा, 1 4 7 10, यानी 1 + 4 + 7 + 10 इस तरह से आ गया। फिर देखिए 3 5 7 9 इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो यहां 1 4 7 10, चूंकि टोटल टर्म कितना है 40, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा कितना 20 और 20, यानी कि ये जो चलेगा अप टू 20 टर्म्स तक के लिए, ठीक है। प्लस फिर अगला 3 5 7 9, ये भी चलेगा अप टू 20 टर्म्स के लिए। देखिए इजी हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर दिख रहा है आपको। देखिए 1 4 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर। यहां पर देखिए 3 5 7 2 2 का अंतर चल रहा है। यानी अब यहां पर हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या होता है, याद होगा, Sn बराबर होता है, Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी n पदों तक का योगफल, बराबर n/2। n होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी टर्म की संख्या। जैसे यहां पर n का मान हो गया 20। a होता है फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं हम लोग। d होता है कॉमन डिफरेंस, अंतर।
जैसे 1-4 में अंतर कितना है 3 का, यहाँ 3-5 में अंतर है 2 का, यही सब चीजें होती हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। n/2, यहाँ n है 20, ठीक है। 2a, a है 1, n-1 20-1 इंटू d, कितने का अंतर है 3 का अंतर है, हो गया। चलिए अगला देखिए, फिर इसमें वही होगा, टर्म तो उतना ही है। 2a, a हो गया 3 प्लस n-1, n यहाँ कितना है 20, जितना वहां था, d अंतर कितने का 2, बस हो गया। उसको सॉल्व कर लेना है। यह तो कट गया 10 बार में, यह भी कट गया 10 बार में, 10 ये हो गया 2 जोड़ 20 में से 1 गया तो कितना हो गया 19, 19 गुने 3 कितना 57 जोड़, यहां ले लिया 10, 2 गुना 3 कितना 6, 20 में से गया 19 गुनी 38, ठीक है। 10 गुना 2 जोड़ 57 हो गया 59, और ये 10 गुना 6 8 14 44, ये हो गया 590, और ये हो गया 440, इसको जोड़ दिया तो यह 0, 9 4 13 3 1, ठीक है, 6 4 10, तो आंसर हो गया 1030। देखिए आसानी से बन गया ये। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में चर्चा करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 1 to the power 5 to the power 5 3 to the power 5 से लेकर 20 to the power 5 तक अगर जोड़ दिया जाए तो जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा। तो यह कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अंक है यदि उसको हम लोग पावर 5 कर देते हैं तो जो संख्या आती है उसका इकाई अंक वह खुद बन जाता है। देखिए 0 तो 0 होता ही है, जान ही रहे, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। 1 to the power 5 1 होगा, देखिए वही आया। 2 to the power 5 32, देखिए वही आया ना। 3 to the power 5 करते हैं हम लोग 243, देखिए वही आया ना। 4 to the power 5 करते हैं हम लोग, देखिए वही आया। 5 to the power 5 करते हैं, देखिए वही आया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि डिजिट्स वही रिपीट हो जाते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो डिजिट रिपीट होंगे तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, इस तरह से यह बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो डिजिट्स जो है वही रिपीट होते चले जाएंगे। तो यहाँ चलिए इसको हम लोग 20 तक अगर लिख दें, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे कि 20 मैंने आपको लिख दिया सहूलियत के लिए, अब सॉल्व करने के लिए। ऐसे 20 इकाई अंक होता नहीं है। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग n इंटू n प्लस 1/2। फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, 1 से 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू n प्लस 1/2। तो n इंटू n प्लस 1/2 210, देखिए कट गया, 0 हो गया, है ना। ऐसे केवल इकाई अंक की बात करें जोड़ने की तो देखिए इसको एक और मेथड से बना सकते हैं। कैसे, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जैसा बता चुके हम लोग चर्चा कर रहे हैं इकाई अंक का। तो देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 कितना हो गया 28 28 8 36 9 45 और ये 0, चूंकि मतलब किससे है, इकाई अंक से। तो इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना आया 45। 45 में 4 चला गया तो इकाई अंक कितना बच गया 5। यहाँ पर देखिए इस पहला अंक से तो मतलब होता नहीं, चूंकि हम लोग तो इकाई अंक की चर्चा कर रहे हैं, यानी वही फिर से रिपीट हो गया। इसका भी योगफल कितना आएगा 45, यानी यहाँ पर भी 4 छूट गया। अब इसको जब जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ तो प्लस ना होगा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल भले ही कर सकते हैं, फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊं। जो एग्जामिनेशंस आने वाले हैं CHSL के, रेलवे की वैकेंसी अभी आने की उम्मीद है, इस कारण से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को करवाने का प्रयास कर रहा हूं और ये लगातार चलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर ले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो,
बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन दबा दें और आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हों उनको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।